नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बुक लिस्ट को देखेंगे। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ना आवश्यक है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, जिसमें कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें मैंने सिलेबस भी बताया है अच्छे तरीके से। जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता है उनको भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि यूपीएससी अपना एग्जाम जो है 3 चरणों में कंडक्ट करती है। एक प्रारंभिक परीक्षा लेती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। जो प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, मुख्य परीक्षा देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना क्या है, उसके बाद कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देखा है, इधर से आप लोग देखते चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले भारतीय इतिहास पढ़ना है, उसके बाद भूगोल पढ़ना है, उसके बाद भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था पढ़ना है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी और सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप लोग फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिएगा, इसका अंतर्गत साइंस भी पूछा जाएगा। साइंस से संबंधित जीव विज्ञान, रसायन और आपको फिजिक्स से संबंधित यानी भौतिकी विज्ञान से संबंधित भी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा सीसेट से संबंधित चीज़ें, जिसमें कि गणित, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, वो भी मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा। सीसेट का फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए मुख्य परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है उसको जरा देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में निबंध पढ़ना है। निबंध के लिए आप लोग को केवल न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़िएगा और ये सिलेबस अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग निबंध अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अनिवार्य पेपर, जो 2 अनिवार्य पेपर है वो, यानी एक इंग्लिश का अनिवार्य पेपर कंपलसरी पेपर होता है और एक भाषा का, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को बताया गया है उसमें से आप कोई भी भाषा को लेकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो और उसके बाद ऑप्शनल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शनल को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, जो वैकल्पिक विषय होते हैं उसको मैंने शामिल नहीं किया है। आप लोग बोलिएगा जिस ऑप्शनल का सिलेबस और उसके बुक लिस्ट को बोलिएगा, मैं अच्छे तरीके से इस वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में इस चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। आइए साक्षात्कार के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरव्यू में फ्रेंड्स आप लोग को बस ये चीज़ें जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स और मेंस की चीज़ें, उसके बाद आपके पास समग्र विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए यानी समसामयिकों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको पढ़ना पड़ेगा तैयारी के लिए, इसे देख लेते हैं। तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी की बुक आपको सबसे पहले पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक मस्ट है फ्रेंड्स। आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग जितने मैं इसमें रिसोर्सेज को शामिल किया हूँ, संसाधनों को शामिल किया हूँ, स्टडी मटेरियल को शामिल किया हूँ, इतने में से अगर आप 60% भी तैयारी कर देते हैं फ्रेंड्स तो आपका यूपीएससी में रिजल्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा का बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए सचिन चंद्र का, आधुनिक भारतीय का इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दोनों ही महत्वपूर्ण बुक है। किसी को भी आप एक को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया का बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए भूगोल के लिए क्या पढ़िएगा इसे देख लेते हैं, यानी ज्योग्राफी। तो 6 से 12 तक आप लोग एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है माजिद हुसैन का। इसके अलावा आप लोग महेश बर्णवाल की बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप लोग माजिद हुसैन की बुक पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत का भूगोल पढ़ना है तो आप लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। भूगोल का एटलस आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। एटलस और मैप जरूर अपने रूम में लगाइएगा, उसको देखते रहिएगा। पूरे विश्व का मैप और भारत का मैप जरूर देखिएगा। और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं यानी जिस राज्य से आप हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जिस भी राज्य से हैं उस राज्य को भी मैप जरूर अपने रूम में लगाइएगा और उसका अवलोकन करते रहिएगा। अगला जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले 9th की एनसीईआरटी जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक राजनीति, यानी किताब का नाम है, आप लोग फर्स्ट पेज पे उसके देखिएगा, कवर पेज पे तो लोकतांत्रिक राजनीति लिखा रहेगा, उसको पढ़िएगा। 10th की एनसीईआरटी यानी लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 2 उसको पढ़िएगा। उसके बाद 11th एनसीईआरटी की राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ना है। उसके बाद 12th एनसीईआरटी समकालीन विश्व राजनीति के नाम से आपको होगा।
ट्वेल्थ एनसीईआरटी में पढ़ना है स्वतंत्र भारत में राजनीति किस प्रकार से हुआ है, यानी आज़ादी के बाद भारत की राजनीति कैसी रही है उसके बारे में। उसके बाद भारत की राज व्यवस्था यानी भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करती है, ये आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी यह है। आप लोग लक्ष्मीकांत को कब रेफर कीजिएगा, जब एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तब। ये एडवांस बुक के तौर पे है, ठीक है, लक्ष्मीकांत। और करंट अफेयर्स आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो न्यूज़ पेपर से पढ़ सकते हैं, द हिंदू को रेफर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण की बुक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ना है, जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र। 9th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसका शीर्षक है अर्थशास्त्र, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 10th का आर्थिक विकास के शीर्षक से बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी 11th का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के नाम से है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी 12th का व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि कहने का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमी, ध्यान में रखिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी 12th का समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, जब एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है रमेश सिंह का ये एडवांस बुक के तौर पर आप लोग पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद आर्थिक सर्वे जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। और बजट को किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं, स्टडी IQ से देख सकते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल है, आप लोग यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, या न्यूज़ चैनल के द्वारा देख सकते हैं, न्यूज़ अखबार के द्वारा देख सकते हैं। उसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे तैयारी किया जाए इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए आप लोग माजिद हुसैन की बुक को रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, तो ये आप लोग देखते रहिएगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे चर्चा में हैं, उसको आप लोग करंट अफेयर्स में शामिल करते रहिएगा। कहाँ पे भूकंप आ रहा है, कहाँ पे सुनामी आ रहा है, कहाँ पे मतलब कि आपदा आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा। कहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, जैसे कि टोंगा में हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के दाहिने भाग में टोंगा एक देश है जहाँ पर अभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित लूसेंट और क्राउन को आप रेफर कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। जिसमें का आपको साइंस पढ़ना है, मैंने बताया था। सामान्य ज्ञान से चीज़ें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम करता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सीसेट के बारे में देख लीजिए, तो इसके लिए मैथ्स आपको आनी चाहिए। तो आप लोग 10th क्लास तक का मैथ आपको अगर आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में आप लोगों को पूछा जाएगा, अंक गणित पूछा जाता है, इसके अलावा अलजेब्रा यानी बीज गणित पूछा जाता है, इसके अलावा ज्योमेट्री पूछा जाता है, ज्यामिति, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। रीजनिंग है फ्रेंड्स। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता जो है उसको। और 4 साल पुराने पेपर को अगर सीसेट के 4 साल पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सीसेट निकल जाएगा। और सीसेट में ज़्यादा नंबर लाना नहीं है, मात्र 33% नंबर लाना है, ध्यान में रखिएगा। आइए अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले जीएस के 4 पेपर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले जीएस पेपर में उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सबसे पहले उसे देखना है। सबसे पहले इतिहास पढ़ना है जीएस पेपर में, उसके बाद भारतीय कला और संस्कृति, भूगोल और सामाजिक न्याय पढ़ना है। तो चलिए इतिहास के लिए कौन सी बुक आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान में रखिएगा। तो प्रीलिम्स में आप लोग अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए मेंस, ध्यान में रखिएगा। तो एनसीईआरटी की बुक 6th से 12th आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आसानी होगा। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, कोई एक बुक अच्छे तरीके से आप लोग रेफर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं एक बुक को लेकर। उसके बाद आज़ादी के बाद भारत की क्या स्थिति रही, इसके लिए बिपिन चंद्रा का एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। विश्व के इतिहास को आप लोग कुमार नलिन की बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, या महेश पर्णवाल की बुक भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति की तैयारी कैसे किया जाए, तो एनसीईआरटी 11th की एक बुक है जिसका शीर्षक है, जिसका हेडलाइंस है भारतीय कला का परिचय, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा जो है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया का बुक है, एडवांस बुक के तौर पर आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। भूगोल की कैसी तैयारी किया जाए इसको देख लेते हैं। तो भूगोल की तैयारी के लिए एनसीईआरटी 6th से 12th आप लोग पहले से एनसीईआरटी जब प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा तो उस दौरान आप लोग जरूर पढ़े होइएगा, तो यहाँ पर भी आपकी तैयारी हो ही गई। उसके बाद एटलस, कोई सा भी आप एटलस रख लीजिए और उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जीएस पेपर 2 की तैयारी, यहाँ पर मैंने ऊपर नहीं लिखा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 की तैयारी कैसे की जाए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको जरा सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान पढ़ना है, राजनीति पढ़ना है, उसके बाद भारतीय शासन पढ़ना है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। और तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपको संविधान एवं राजनीति में कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है।
तो NCERT 6 to 12 आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राजनीति लक्ष्मीकांत की बुक है, काफ़ी अच्छी, उसको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट जो है आप लोग जा सकते हैं गूगल पर। PRS की एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। न्यूज़ एडिटोरियल को आप लोग अच्छे तरीके से संपादकीय जो होता है अखबारों की, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो संविधान से संबंधित जो भी चर्चित मुद्दे चल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का जो रिपोर्ट है, यानी सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग का जो रिपोर्ट है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी एक बुक है दृष्टि IAS जो है, इसकी बुक बनाई हुई है सेकेंड आर्क रिपोर्ट का, तो आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म आर्क का, ध्यान रखिए ARC। उसके बाद भारतीय शासन की तैयारी कैसे की जाए, तो करंट अफेयर्स से आप लोग तैयारी कीजिएगा। करंट अफेयर्स आप लोग कहाँ से तैयारी कीजिएगा, तो आप लोग न्यूज़ अखबार टीवी के माध्यम से, आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। सेकंड आर्क रिपोर्ट दृष्टि है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद कोचिंग नोट्स दृष्टि या विजन के आप लोग रेफर कर सकते हैं। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस क्या होता है, इसे जान लीजिए पहले। तो समाज में जो आपको गरीबी अमीरी गरीबी का खाई है, उसको पाटने के लिए जो काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यानी क्या उचित है क्या अनुचित है, समाज में को लोग समाज के हाशिए से बाहर है, उन सारी चीज़ों के उन लोगों के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स नीति आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बजट पढ़ सकते हैं, आर्थिक सर्वे और कल्याणकारी योजनाएं, सरकार द्वारा कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा गरीबी पढ़ना है, भूख पढ़ना है यानी भूखमरी, ध्यान रखिए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स की दृष्टि की देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप लोग को वर्ल्ड अफेयर्स एक चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एडिटोरियल्स आप लोग देख सकते हैं जो संपादकीय होता है उसको। इसके बाद विदेश मंत्रालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, यानी भारत सरकार कहाँ पर जा रहा है, कौन से देश में जा रहे हैं, किन देशों से कैसा संबंध है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा GS पेपर 3 को देख सकते हैं। तो क्या पढ़ना है सबसे पहले जान लेते हैं, यानी सिलेबस को। इसमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद आपदा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो अर्थव्यवस्था आप लोग समझते हैं, पर्यावरण आप लोग समझते हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्या चीज़ें होती है। तो भारत में मतलब आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यानी भारत के अंदर की सुरक्षा बनाए रखा जाए, जैसे कि भारत में नक्सलवाद उत्पन्न होता है उसको रोका जाए, अलगाववाद उत्पन्न होता है उसको रोका जाए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे की जाए, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए NCERT 6 to 12 आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जो एडवांस बुक के तौर पर आप लोग काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप लोग रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स की तैयारी PIB एडिटोरियल्स दृष्टि IAS से विजन IAS की जो करंट अफेयर्स है उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बजट और आर्थिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को बजट जब भी पेश होता है भारत का और आर्थिक सर्वे जब भी आता है तो आप लोगों को ये बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक बताया जाता है कि मृणाल IAS है एक नाम का चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से, वही इंग्लिश मीडियम के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। पर्यावरण के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है इसे हम लोग जान लेते हैं। तो NCERT की कक्षा 12 का लास्ट चैप्टर आप लोग पर्यावरण के लिए पढ़िएगा। NCERT 12 का जो लास्ट चैप्टर है उसको आप लोग जरूर पलट के देख लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित चीज़ें उसमें बताई गई है। इसके अलावा पर्यावरण में पारिस्थितिकी की दृष्टि है, इसका एक बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया है किताब का नाम, फ्रेंड्स यहाँ पर अशोक कुमार नाम है उनका, ध्यान रखिएगा। या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित आप लोग न्यूज़पेपर से भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग न्यूज़ एडिटोरियल से विजन IAS देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए करंट अफेयर देखिए कहाँ पर सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखते रहिएगा। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में देखिएगा, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए ISRO की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। शंकर IAS के नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियल्स और दृष्टि IAS कहीं आता है एक बुक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स GS पेपर 4 यानी जनरल स्टडी पेपर 4 में नीति शास्त्र पढ़ना है, इथिक्स, इसके लिए दृष्टि IAS का नोट्स आता है नीति शास्त्र के नाम से, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। किताब भी आता है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। अखबार एडिटोरियल्स के पेज से अच्छे बने लेख को आप लोग पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन सोर्स को आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो, तो आप लोग इस पर यानी फ़ोन पे है और गूगल पे का मेरा नंबर है, विजय कुमार के नाम से है, BIJAY, आप लोग इस पर मेरा आर्थिक सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, सजेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।